हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए ले करके आ गए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और इस चैप्टर में हम आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर का क्या देखने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो भी बच्चा 2025 में क्लास 10th का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हैं। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि इस क्लास को ज़रूर देखिए। और इस क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया गया है इस चैप्टर से उन सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बहुत ही भेभिया हैं। आप लोग अगर इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोग का, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितना होता है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होता है। समझ गया बात को। यहाँ पे होता है दे दिया गया है, यहाँ पे होगा होती हैं। क्या होगा? होती हैं। समझ गया कि बात को। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती हैं। समझ गया। तो चलिए ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर दिया गया है 270 दिन, बी नंबर दिया गया है 290 दिन, और सी नंबर दिया गया है 200 दिन, और डी नंबर दिया गया है 245 दिन। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ना वह आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 270 दिन। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, मतलब कितनी दिन होती हैं तो 270 दिन होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। एक नंबर ऑप्शन है अमीबा, 2 नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है ईस्ट, और सी नंबर ऑप्शन में है पैरामीशियम, और डी नंबर ऑप्शन में है यूग्लिना। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर ईस्ट में। ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि कारण होता है। तो ए नंबर ऑप्शन में है हाइड्रोट्रॉपिज्म, 2 नंबर में है केमोट्रॉपिज्म, और सी नंबर में है गुरुत्वानुवर्तन, और डी नंबर में है फोटोट्रॉपिज्म। तो हमारा आंसर जो होगा ना हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। कितना नंबर से होगा? बी नंबर कैमोट्रॉपिज्म। क्या हो जाएगा? कैमोट्रॉपिज्म। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए। आप सभी आदमी इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के इसे नोट भी कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक नंबर ऑप्शन में यानी ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है पपीता, बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है सरसों, और सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है उडूल, और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है मटर। तो हमारा ऑप्शन जो है ना ऑप्शन हमारा एक नंबर सही हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा? पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होगा? पपीता। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में क्या कर रहा है? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 26, बी नंबर ऑप्शन है 14, और सी नंबर ऑप्शन में है 23, और डी नंबर ऑप्शन में है 18। तो हमारा आंसर जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पौधे में
पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? 1 नंबर ऑप्शन में है पत्तियों द्वारा, बी नंबर में है तने द्वारा, सी नंबर में है वर्तिका द्वारा और डी नंबर वर्तिका द्वारा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ना इसमें डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? डी, वर्तिका द्वारा। यानी पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो वर्तिका द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? कौन एक पादप उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है सरसों, गुड़हल, पपीता और मटर। गुड़हल यहाँ पे, गुड़हल नहीं होगा, गुड़हल, जिसको हम समझ जाएंगे ना बात को। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मटर। क्या होगा? डी नंबर हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा मटर। समझ गया बात को? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। 1 नंबर में है किण्वन, बी नंबर में है निषेचन और सी में है अंकुरन और डी में है परागन। तो हमारा ऑप्शन जो है ना, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, निषेचन। क्या होगा? निषेचन। नर युग्म एवं मादा युग्म के संगलन को कहते हैं। तो क्या होगा? निषेचन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पराग कोश में होता है। पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप और परागकण। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परागकण होगा। क्या होगा? परागकण होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन नलिका से और अंडाशय से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा डी, अंडाशय से। कहाँ से निषेचन होता है? अंडाशय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुक्राणु बनता है विरीसन में। ए नंबर ऑप्शन में है विरीसन में, बी नंबर ऑप्शन में मूत्राशय में और सी में गर्भाशय में और डी में अंडाशय में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वह होगा ए, विरीसन में। कहाँ में? विरीसन में। मतलब शुक्राणु कहाँ बनता है? विरीसन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग है? ए नंबर ऑप्शन है मानव, बी नंबर ऑप्शन है कबूतर, सी नंबर ऑप्शन है मेढक और डी नंबर ऑप्शन है केचुआ। तो हमारा ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, केचुआ। क्या होगा? केचुआ जो है उभयलिंग होता है। क्या होता है? उभयलिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटपाद क्या कर रहा है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? 1 नंबर है पैरामीशियम, मतलब ए नंबर में क्या है? पैरामीशियम, बी नंबर में है अमीबा, सी नंबर में है यूग्लिना और डी नंबर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी नंबर सही, अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकराग और वर्तिका। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपरागन निम्नांकित में से
किस पौधे में होता है? स्वपरागण निम्नांकित में किस पौधे में होता है? उभयलिंग में, एकलिंगी में, अलिंगी में और इनमें से सभी में। तो किस में होगा? तो हमारा जो ऑप्शन जो है 4 को दिया गया है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उभयलिंग में। क्या होगा? उभयलिंग में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे हड़बड़ाइए नहीं और शांति से इसे देखते रहिए। जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तब इसे कॉपी में क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाले हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से इसे देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मानव मादा के कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा के कौन जनन तंत्र भाग नहीं है? एक ए नंबर ऑप्शन में अंडाशय, बी में है गर्भाशय, सी में है शुक्रवाहिका, डी में है डिंब वाहिनी। मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो मादा जनन तंत्र नहीं है? समझ गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या हो जाएगा पता है आप लोग को? सी, शुक्रवाहिका। क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प में। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्प में। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्प में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर, ध्रुव कण के भीतर, पुष्प कण के बाहर और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा धून कोश के भीतर। कहाँ होता है? धून कोश के भीतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? 1, अनेक, 3, 4 या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, पूर्ण जनन, बीजाणु प्रजनन, विखंडन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 1, मुकुलन। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, मुकुलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जो स्पाइरोगैरा में किस प्रकार का जनन होता है? स्पाइरोगैरा में किस प्रकार का जनन होता है? तो ये विखंडन, मुकुलन, अपखंडन और बीजाणु। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, अपखंडन। क्या हो जाएगा? अपखंडन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती हैं? चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए है बैक्टीरिया के कारण, अधिक तलीय त्वचा के कारण, अधिक पसीना के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अधिक तैलीय त्वचा के कारण। यानी चेहरे पर जो फुंसियाँ आती हैं वह अधिक तैलीय त्वचा के कारण ही आता है। समझ गया कि ना बात को? अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीव किस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है? जीव जिस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है जनन, श्वसन, प्रचलन और उत्तेजनशीलता। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, जनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती हैं? मुकुलन, अपखंडन, विखंडन और बीजाणु। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 का ए हो जाएगा मुकुलन। क्या होगा? मुकुलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस अंडाशय से बाहर निकलता है? मतलब स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए में होगा 28वें दिन, 20वें दिन में, 14वें दिन में, 30वें दिन में।
तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 14वें दिन में। कितने दिन में? 14वें दिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में है। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका के तुलना में है। कहाँ पर? तो देखिए समान रहती है, दुगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, समान रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेचन में किसका युग्म होता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निषेचन में किसका युग्म होता है? संयुग्म होता है। क्या कर रहा है? संयुग्म होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन में क्या है? विसरण एवं अंडाशय का, विसरण एवं अंडाणु का, शुक्राणु एवं अंडाणु का, शुक्राणु एवं अंडाणु का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी, शुक्राणु एवं अंडाणु का, शुक्राणु एवं अंडाणु का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें देखते हैं हम। 45 वर्ष की महिला में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है? 45 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में, यानी 45 वर्ष की महिला जो होती हैं उसका मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? कीनोपॉज। क्या कहा जाता है? कीनोपॉज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ये क्लास आज इसमें कितना ऑब्जेक्टिव हम लोग किए हैं? तो 27 ऑब्जेक्टिव किए। ठीक है, तो आप लोग तब तक इस क्लास को अच्छा से देखिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और अगले चैप्टर का जो है हम वीडियो अगला क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।